उत्तर प्रदेश की तमाम जनता, उत्तर प्रदेश के किसान एक जूते की माला तैयार करके रखेंगे और जैसे ही आएंगे बीजेपी के नेता, कुछ नहीं करना है इनके साथ में, वो जूते की माला उतारनी है और इनके नेताओं के गले में पिना देनी है बस। हमारी मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आप चाहे पाकिस्तान में बिरयानी खाइए, चाहे चाइना पे झूला झूलिए, चाहे आप अमेरिका घूमिए, चाहे आप जापान घूमिए, चाहे आप रसिया घूमिए, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए। जय हिंद। अपने हिंदुस्तान के हिंदू नहीं दिख रहे इन्हें, ये बात करेंगे पाकिस्तान के हिंदुओं की, ये कहेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही, जैसे यहाँ के हिंदुओं को तो दाल मखनी और शाही पनीर दे रहे हैं रोज डेली। बंगाल चुनाव से पहले बंगाल का हिंदू खतरे में था, लेकिन बंगाल चुनाव हार गए तो हिंदू खतरे से बाहर आ गया। अब गृह मंत्री एक बार भी नहीं बोलेगा कि बंगाल का हिंदू खतरे में है। अभी आप देख लीजिए, यूपी चुनाव से पहले कोई धर्म परिवर्तन का मुद्दा नहीं था, कोई जाति का मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है आपको धर्म का मुद्दा भी दिखाई देगा, हिंदू और मुस्लिम का भी मुद्दा सुनाई देगा, कास्ट, रिलीजियन, जाति और धर्म तमाम मुद्दे आपको सुनाई देंगे। 4 साल से सत्ता में योगी आदित्यनाथ जी भूल गए थे, वो उनको अभी याद आया, क्योंकि उनको पता है कि वोट मिलना है नहीं, वोट किस नाम पे हासिल करें, तो उसी लिए उन्होंने एक ये प्रोपोगंडा तैयार करा है। और वो प्रोपोगंडा है इनका अब की बार ये इस तरीके से ये हिंदू और मुस्लिम करके जैसे भी करके वोट को हासिल करेंगे। और ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून इन्हें 4 साल से याद आता नहीं है, क्योंकि 4 साल से तो योगी जी वहाँ बंगाल चुनाव में बिजी हो जाते हैं, कभी बिहार चुनाव में बिजी हो जाते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति बता देते हैं, कभी उनको आदिवासी बता देते हैं, तो कभी उन्हें दलित बता देते हैं। तो 4 साल से तो ये इन्हीं कामों में व्यस्त थे, और जो बचा कुचा समय था उसमें ये नाम बदलते गए स्टेटों का। तो अब अगर इनको काम करने की याद आई है और हिंदू मुस्लिम करने की याद आई है, तो उन्हें 4 साल के बाद याद आई है, क्योंकि इनको नज़र आ गया कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पूर्ण रूप से नकार रही है, तो वोट कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए ये प्रोपोगंडा अपना रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान तो बिल्कुल नज़र रखेगा, पाकिस्तान भी नज़र रखेगा, क्या पता बिरयानी सप्लाई करे पाकिस्तान यूपी चुनाव में, ये भी हो सकता है। अभी चाइना भी नज़र रखेगा, देखते जाइए, अभी देखते हैं क्या क्या होगा। अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप अक्षरधाम मंदिर पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, संसद पे हमला, इनकी डेट मिलाइए और चुनाव की तारीख मिलाइए। देश इस बात से ही परेशान है कि इस देश में चुनाव के समय पे ही क्यों हमले होते हैं, चुनाव के समय पे ही क्यों आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ना उससे पहले होती हैं ना उसके बाद में होती हैं, चुनाव के समय पे ही होती हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे देश के नेताओं ने इस देश को इतना खोखला कर दिया, इस देश की दीवारों को इतना खोखला कर दिया कि ये वापस से इस हिंदुस्तान को गुलाम बना देंगे। आप एक बात मुझे बताइए, कैसे हिंदुत्व का मुद्दा हो जाएगा? हिंदुओं की लाशों को, उनकी चिताओं को अग्नि नहीं मिलती है, उनकी लाशें वहाँ गंगा नदी से मिलती हैं, और आप कहते हैं हिंदुत्व का मुद्दा होगा। अरे तो भैया, अमर उजाला में छपा था, लोगों ने तो अपनी आंखों से नदियों से लाशें निकलते देखी। जब रेत उड़ती है, आंधी चलती है, रेत उड़ती है, तो भाजपा का सारा काला चिट्ठा खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाशें दफन होती हैं रेत में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको वोट मिलेगा? राम के नाम पर इन्होंने घोटाला कर दिया। और आप अगर यूपी की बात करते हैं तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस को भूल जाएंगे क्या? आज मोदी जी के संसदीय क्षेत्र अगर बनारस आपको जाना है तो आपको उसके लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, बाइक की ज़रूरत नहीं है, आपको तैर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो बाढ़ आ जाती है। अभी आपने देखा पूर्व IAS ने वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसा है कि आप इंद्रदेव के ऊपर मुकदमा कर दें, क्योंकि इस देश की सरकार जो है वो लगातार बात करती है हिंदू मुस्लिम पर, वो बात करती है जाति और धर्म पर, और इनके पास ना कोई मुद्दा बचा था और ना बचेगा। वो इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि वोट किस नाम पर मिलेगा? मांगिए किसान के नाम पर वोट, मांगिए शिक्षा के नाम पर वोट, मांगिए स्वास्थ्य के नाम पर वोट, मांगिए बेरोजगारी के नाम पर वोट, देखिए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार कह के देखिए बीजेपी से किसी भी राज्य में चुनाव लड़ ले शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर, अगर इनके कैंडिडेटों की जमानत ना जब्त हो जाए ना, तो आप नाम लिख के ले लीजिएगा मुझसे। और आपको बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हंगामा नहीं होगा, कोई शोरगुल नहीं होगा। जब भाजपा के नेता वोट मांगने के लिए घर घर आएंगे तो अब की बार इनका स्वागत फूल की माला से नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता, उत्तर प्रदेश के किसान एक जूते की माला तैयार करके रखेंगे। और जैसे ही आएंगे बीजेपी के नेता, कुछ नहीं करना है इनके साथ में, वो जूते की माला उतारनी है और इनके नेताओं के गले में पिना देनी है बस। इनका स्वागत अब की बार जूते की माला से करना है, ताकि ये शर्मिंदा होकर खुद देश को छोड़कर चले जाएं। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार से, यानी भारतीय जनता पार्टी से, अपने देश की ज़मीन को आज़ाद कराने की बारी है। और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि इस लड़ाई में अगर जीत होगी तो इस देश के किसान की होगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये नए चौंचले आम बाप हैं इलेक्शन से पहले।
अभी आप देख रहे थे जिस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले बंगाल का हिंदू खतरे में था, लेकिन बंगाल चुनाव हार गए तो हिंदू खतरे से बाहर आ गया। अब गृह मंत्री एक बार भी नहीं बोलेगा कि बंगाल का हिंदू खतरे में है, एक बार भी नहीं बोलेंगे। पहले खतरे में था। अब आपने सुना नहीं होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि बंगाल जाए और बंगाल के जाकर हिंदुओं को बचाए, नहीं सुना होगा। ये बात करते हैं, अपने हिंदुस्तान के हिंदू नहीं दिख रहे इन्हें, ये बात करेंगे पाकिस्तान के हिंदुओं की। ये कहेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही, जैसे यहाँ के हिंदुओं को तो दाल मखनी और शाही पनीर दे रहे रोज डेली है ना। ये अपने हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं देख रहे, लेकिन इनको पाकिस्तान का हिंदू नजर आ जाता है। हमारी मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आप चाहे पाकिस्तान में बिरयानी खाइए, चाहे चाइना पे झूला झूलिए, चाहे आप अमेरिका घूमिए, चाहे आप जापान घूमिए, चाहे आप रसिया घूमिए, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।